अब आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि फर्स्ट सेशनल में बताया था, जहाँ भी कंजर्वेशन वर्ड आए, कंजर्वेशन मतलब वो क्वांटिटी जिसके बारे में पूछा है वो कांस्टेंट होगी। इट स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही तो उसे बनाया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, बाय बट 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 कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे चेंज किया जा सकता है। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे एक स्टीम इंजन चेंजेस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है ना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही मतलब फॉर्म चेंज हो जाती है, उन्हें क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। या कंजर्वेशन मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसे हम एक ये इसी फिगर द्वारा जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में बनाया उसके द्वारा हम प्रूफ करेंगे इन केसेस को कि जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh हर केस में कांस्टेंट आएगी, चाहे आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस लें चाहे आप मटेरियल बॉडी का केस लें। ठीक है, प्रूफ के लिए हम ये फिगर लेंगे जिसमें क्या था आपका, वही कंसीडर करेंगे। ए बॉडी ऑफ मास m at a, mass m at a at a height h above the ground, ground से above at the height h, x be the distance, कौन सी डिस्टेंस है x, x distance from point c, c की तो डिस्टेंस है x, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट c टू a, c टू a दैट इज h माइनस x हाइट है आपकी अबव द ग्राउंड, b टू c हाइट अबव द ग्राउंड। देन जो हाइट है, वेलोसिटी क्या होगी v1, किस पॉइंट की, एट पॉइंट c, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट, v1 वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट c, v2 वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट p, एट पॉइंट b यहाँ पे v2 वेलोसिटी होगी सेकेंड पॉइंट की, एंड g इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज शोन इन फिगर। देखिए अब केसेस हम लेंगे, सबसे पहले एट a, एट पॉइंट a पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, फिगर को देखते रहिए साथ में। एट a पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, मास m, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, देन फोर्स क्या होगा mg और डिस्टेंस h, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड देयर इज नो मोशन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। मोशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट ए की है तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh, फर्स्ट सिस्टम के लिए आ गई। एट ए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ये गई आपकी पॉइंट ए की। नाउ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर एट पॉइंट सी क्या होगी आपकी, सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, सी बी कितनी है, h माइनस एक्स, देयरफॉर तो पोटेंशियल की एनर्जी कितनी होगी, मूवमेंट हुई, दैट इज पोटेंशियल
एनर्जी एट पॉइंट पी कितनी हुई, mgh, मास कितना है, फोर्स तो वही रहेगा mg, h कितनी है, हाइट h माइनस एक्स, तो एंड मूवमेंट भी हुई है, देखो मूवमेंट हुई है h माइनस एक्स तक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, क्योंकि यहाँ पे v1 वेलोसिटी भी कवर करिए, डिस्टेंस कवर हुई है, वहाँ पे तो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए पे, तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे v1 वेलोसिटी, देयरफॉर mv स्क्वायर, ओके, वेयर v1 इज द वेलोसिटी एट c, जैसा कि हमने लिखा था पहले ही। तो यूजिंग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मोशन का, यूजिंग रिलेशन ऑफ मोशन v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वेयर यहाँ पे क्या है, v1 स्क्वेयर माइनस u, बॉडी एट रेस्ट एट पॉइंट ए, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 2a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारे फिगर के अकॉर्डिंग, g, देयरफॉर g, s डिस्टेंस क्या है एट पॉइंट ए टू सी, x लिख देते हैं इन्हें साइड में, भूलेंगे नहीं, v इज इक्वल्स टू v1 अकॉर्डिंग टू फिगर, u 0, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड s डिस्प्लेसमेंट इज x, देयरफॉर राइट दिस इक्वेशन एज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, हाफ m v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई आपकी, काइनेटिक एनर्जी इज mgx, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट c, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है mg h माइनस एक्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आई mgx, mgh माइनस ब्रैकेट को ओपन करो, mgx प्लस mgx से mgx कैंसिल, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh एट पॉइंट सी पर। ये सारे एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट पर कंजर्वेशन लॉ को डिफाइन करते जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पे भी mgh आई, सेकंड पॉइंट की भी mgh आई। नाउ व्हेन बॉडी इज आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट सी रीचेज टू पॉइंट बी, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ना तो यहाँ पे फोर्स वर्क कर रहा है ना उसकी डिस्टेंस है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी कितनी ट्रेवल करी, v2, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी v2, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m v2 स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे, यूजिंग रिलेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर क्या है v2 स्क्वायर, u स्क्वायर 2as। देखिए अब इसमें आपके v2as वही है, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a क्या है आपका g, s क्या है h, u 0 है आपका, देयरफॉर v क्या है v2, u क्या है 0, a g एंड s इज इक्वल्स टू h, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ m v2 स्क्वायर आ जाएगी, v2 स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज mgh। काइनेटिक एनर्जी एट बी mgh, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल क्या थी जीरो इस केस में, काइनेटिक mgh, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ गई mgh। तीनों केसेस में हमारी टोटल एनर्जी आई mgh, मतलब जो एक कांस्टेंट चलती आ रही है
वही। तो क्या दस द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम इन 3 केसेस, देयरफॉर the sum of 2 remains constant and we can say that this is the law of conservation of energy. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। पावर क्या होती है? द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, और वी कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम या rate at which work is done is known as power. वर्क क्या होता है आपका? W F dot S प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो T S डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है आपकी वेलोसिटी। और वी कैन से दैट पावर इज F dot V बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज आवर वेलोसिटी. Power is a product of force and velocity.